नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं, इस हफ्ते 2 मेजर ट्रांजिट होंगे। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो कि 10 अप्रैल को होगा और बुध का राशि परिवर्तन 11 अप्रैल को होने वाला है। तो ये जो राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा की जो गति होगी उसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में अभी अंगारक योग ऑलरेडी बना हुआ है और आपके धन को संचित करने के लिए अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इवन लाइफ में अगर देखा जाए तो कुछ कष्ट अभी भी मेष लगन वाले जातकों के लिए मानसिक रूप से आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। सूर्य और शुक्र की उपस्थिति जो है, अभी भी शुक्र उच्च का है और सूर्य द्वादश में आपके लगन से द्वादश में जाकर बैठा है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी आपके इस हफ्ते बहुत अनुकूल नहीं होने वाली है। बहुत दिन के बाद ऐसा टाइम आ रहा है मेष लगन वाले जातकों के लिए जिसमें चंद्रमा या तो 6वें घर में है, या तो 7वें घर में है, या तो 8वें में है, या तो 9वें में है। तो हफ्ते का जो स्टार्ट रहेगा उसमें माता के स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक चिंताओं को लेकर स्टार्ट होगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा इसमें भी कई ऐसे काम आपके दिखाई देंगे जो बनते बनते ऐसा आपको लगेगा, इट सीम्स टू बी दैट द वर्क विल बी क्लोज्ड। 99% आप श्योर रहेंगे कि ये काम हो जाएगा, बट एट लास्ट ड्यू टू सम रीजंस उसके एक्सेप्टेंस की कमी आप देखने को मिलेगा और इसके कारण मन जो है थोड़ा परेशान हो सकता है इस समय। भाग्य का साथ केवल आपको हफ्ते का जो अंतिम दिन मिलेगा उसमें आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल धन की स्थिति इस हफ्ते बहुत अच्छी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहते हैं, उनके जॉब में प्रमोशन के योग इस हफ्ते ये देने वाला है। और जल क्षेत्र में 7 से लेके 9 अप्रैल के बीच में कोई जल दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। किसी प्रकार के जल के अंदर एडवेंचरस कार्यों को नहीं करना चाहिए। जो लोग टाइफाइड से ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं मेष लगन वाले, उनको भी अपने टाइफाइड यानी वाटर रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर हो सकता है। वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में इस समय जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन से पंचम, 6वें, 7वें स्थान और 8वें स्थान में होने वाला है। तो जब चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेगा, हफ्ते का जो स्टार्टिंग डे रहेगा आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग है, विदाउट मेहनत आपका काम नहीं बनेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। चंद्रमा की गति इसके बाद यानी स्टार्टिंग के 2 दिन देख लिया जाए, 29 मार्च 30 मार्च और बाकी दिन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो माफ़ कीजिएगा, अप्रैल की बात किया जाए तो आपका जो चंद्रमा रहेगा वृषभ का, वो थोड़ा आपके लगन से 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर रहेगा। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो हफ्ते का जो प्रारंभिक दिन रहेगा आपको थोड़ा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परिणाम रहेंगे अंत में आशा अनुरूप परिणाम आएंगे और आपको मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। लगातार आपको मेहनत करना चाहिएगा। जब चंद्रमा आपके लगन से 10वें में पहुँचेगा, अर्थात जब चंद्रमा कुंभ में पहुँचेगा, तो यहाँ पर आपके कर्म स्थान पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव समाचार स्थान
परिवर्तन के योग तो बनाएगा, लेकिन प्रमोशन के भी योग बनाएगा। देखिए अभी कोविड का समय चल रहा है और प्रमोशन मिलना बहुत लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है। मेरे हिसाब से जॉब में जो लोग बन रहे हैं वो प्रमोशन से कम अभी नहीं है। जिनकी जॉब चली गई है उनसे पूछिए क्या दर्द उनके अंदर इस समय है। जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे थे उनको भी कंपनी ने निकाल दिया कोविड के रीज़न से। तो आपको यहाँ पर आत्मविश्वास आपको बढ़ा कर रखना पड़ेगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति यथावत बनी रहेगी और थोड़ी मानसिक तनाव, क्योंकि लगन में ही आपका जो चंद्रमा राहु और मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिथुन लगन की बात करते हैं, तो मिथुन लगन में सबसे पहले तो अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित आप हो सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन डिस्क्लेमर वही रहता है जो मैं हमेशा शेयर सट्टा लॉटरी से बताता हूं कि ये गोचर का परिणाम है, केवल 50% होगा। अंतिम परिणाम जब तक आप अंतिम परिणाम जो होगा वो तब आप डिसाइड कर पाइएगा जब आपकी जन्म कुंडली भी हो और गोचर की भी स्टडी हो। इसीलिए हम लोग लगातार कस्टमाइज राशिफल, हमारी टीम लगातार आपके लिए कस्टमाइज राशिफल पे वर्क करती है और आपको भेजती है। तो चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से देखा जाए तो एक तो अष्टम, नवम और दशम स्थान पर होगा। तो यहाँ पर हफ्ते का जो पहला दिन रहेगा थोड़ा सा परिवार में किसी प्रकार के नए विवाद होने की संभावना हो सकती है। इसके बाद जो बाकी के जो 5 दिन बचते हैं, यानी स्टार्टिंग के 2 दिन 5 और 6 थोड़ा सा कठिन वाला टाइम हो सकता है। इसके बाद सारे टाइम आपके लिए अच्छे जा रहे हैं, चाहे वो मान पद प्रतिष्ठा की बात किया जाए या आपके कर्म स्थान पर प्रमोशन की बात किया जाए या जिनको जॉब नहीं मिला उनके जॉब के पोजीशन की बात किया जाए। हर तरीके से मिथुन लगन वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा है और गोचर का केतु आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव परिणाम देने के लिए बाध्य है। राहु मंगल का अंगारक योग आपके द्वादश में बना है, तो कुछ आपको रिलेटिव से कुछ कष्ट मिल सकता है। जो आपके रिलेटिव हैं वो आपको थोड़ा कुछ परेशान कर सकते हैं। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में 5 से लेके 11 अप्रैल के बीच चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके सप्तम से लेके नवम स्थान पर होगा। सप्तम स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति एक तरफ जहां जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेगा, वहीं पर 7 और 8 अप्रैल को जैसे ही चंद्रमा आपके कुंभ में जाएगा, यहाँ पर गले में कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। आप इस हफ्ते एक चीज़ तो कन्फर्म हो, जो आपके चार्ट का एनालिसिस किया हो कर्क लगन वाले जातकों का, एक सटीक निर्णय आप लेंगे। काफ़ी दिनों से रुका हुआ एक निर्णय जो होगा वो आप लेंगे और उस निर्णय के कारण गेम चेंजर हो सकता है आपके लाइफ का। और बहुत दिनों से, चाहे वो मकान को खरीदने के लिए निर्णय हो, चाहे वो किसी अन्य कार्य के लिए हो, लेकिन कर्क लगन वाले इस हफ्ते एक बड़ा निर्णय लेंगे जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए आपको लाभान्वित करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट इस हफ्ते मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन छोटे भाई बहनों का सहयोग उतना ही आपको मिलता रहेगा जिससे कि आपके निगेटिव समय में भी आपको एक अच्छा परिणाम देगा। हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन रहेगा वो भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य से काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन में ये पूरा हफ्ता मिला जुला असर देने वाला है। चंद्रमा आपके लगन से 6वें, 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे। 6वें घर में जब चंद्रमा जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए आपको अकस्मात जो हफ्ते का जो पहला 2 दिन रहेगा काफ़ी खर्च वाला हो सकता है। किसी भी टाइप के खर्च को लेकर अकस्मात ये योग बन रहा है और खर्च पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रखा तो इस पूरे हफ्ते का जो फाइनेंस है वो परेशान कर देगा। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो जीवन साथी के साथ कुछ तू मैं हो सकता है, यानी विवाद की स्थिति हो सकती है। और विवाद की स्थिति इस पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं पे निकल के वाद विवाद हो जाना, आपका स्पष्ट रूप से सीधा बोल देना, लोगों को तकलीफ देना और साथ में गले से संबंधित विकार की स्थिति भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत अच्छा हफ्ता सिंह लगन वाले जातकों का नहीं है। इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भहानि का भी योग बन रहा है, इसलिए उन्हें सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति है ये आपको
हफ्ते का जो पहले 3 दिन है वो आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस देगा, और उसके बाद का जो टाइम है 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल उतना ही मिश्रित परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन 2-3 बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बात जो आ रही है, एक तो बृहस्पति देव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होना, शुक्र का राशि परिवर्तन होना और साथ में बुध का राशि परिवर्तन, तो ये तीनों ही मेजर जो घटनाएं होंगी ये आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आ रही है। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और यहाँ पर प्रेम प्रसंग अकस्मात आपके बढ़ जाएंगे। जो पहले काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग रुका हुआ था, अकस्मात प्रेम प्रसंग का बढ़ना मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति अभी भी रहेगी, और इसके बाद जब आपका सूर्य उच्च का हो जाएगा तो विदेशों से संबंधित कुछ पॉजिटिव काम आप कर पाइएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, उनके जाने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट अभी भी बनी रहेगी और छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की संभावना भी हो सकती है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो चंद्रमा रहेगा आपके लगन से चतुर्थ, पंचम और छठवें घर में रहने वाला है। अब चतुर्थ स्थान पे जब चंद्रमा रहेगा, क्योंकि दशम स्थान का मालिक चतुर्थ में रहेगा, तो आपके कार्यस्थल पर एक तो बृहस्पति देव भी निकल जाएंगे 6 तारीख को, तो पहला दिन जो रहेगा वो कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको थकावट महसूस कराएगा। इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है, ये आपके लिए उतना ही रिलैक्सेशन वाला दिन कार्यस्थल पर रहेगा। लोग आपके कार्यों की सराहना करना स्टार्ट कर देंगे और मान, पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। गले में विकार होने की अभी भी संभावना लगातार बनी हुई है, और किसी प्रकार का माइनर एक्सीडेंट हो जाना अभी भी तुला लगन वाले जातकों के लिए बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था अंगारक दोष बना हुआ है। और आप देख भी रहे होंगे चारों तरफ आग लगी हुई है, कई जगह पर आग इतने तेजी से लगी हुई है कि अभी तक लगातार अग्नि को शांत नहीं करा पा जा रहा है, और अभी ये और भी तेजी से बढ़ने वाला। आपके आयु में क्योंकि अंगारक दोष बना है, तो निश्चित रूप से शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलिए। और मंगलवार को कुछ नारंगी कलर के जो वस्त्र हो गए या नारंगी कलर के जो खाने वाले सामान होते हैं, उसको आपको मंदिर में दान करना चाहिए या गरीबों को दान करना चाहिए। ऑरेंज कलर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपके लिए इस समय ऑरेंज कलर नहीं पहनना चाहिए, तुरंत नुकसान करेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं, तो वृश्चिक लगन में हफ्ते का जो स्टार्टिंग रहेगा मान, पद, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, छोटे भाई बहनों से जो काफ़ी तनाव चल रहा था उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने वाला, लेकिन गले से संबंधित इन्फेक्शन को अकस्मात बढ़ा देना कुछ मिश्रित परिणाम देता हुआ हफ्ते का पहला 2 दिन ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और इसके बाद बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपके लगन से तीसरे घर से लेके पंचम स्थान तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है, भाग्य का मालिक आपके सुख स्थान पर जा रहा है, तो पिता के सुख में वृद्धि, पिता के भाग्य में वृद्धि, और साथ में आप जो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे उन डिप्रेशन में कमी होना, आपके त्वचा में जो अचानक रैशेस डेवलप हो जाते थे उन रैशेस में कमी हो जाना, और साथ में प्रेम प्रसंग का बढ़ना इस हफ्ते पूरे तरीके से लिखा हुआ है। दूर संचार माध्यमों से भी आपको एक शुभ समाचार मिलेगा, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सावधानी, कम से कम 14 अप्रैल तक का जो टाइम है, वैसे भी मासिक राशिफल में अपडेट किया हुआ था, आपको थोड़ा सा अभी भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, कलाकार वाले फील्ड में हैं, चाहे वो किसी भी मतलब आर्टिस्टिक व्यू में काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। कोई एक नया काम आपको मिल जाएगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। धनु लगन की बात करता हूँ। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन से द्वितीय से लेकर चतुर्थ स्थान में होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके मान, पद, प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और ये पूरा हफ्ता आप रेडी हो जाइए। रेडी किस चीज़ के लिए हो जाइए? मेहनत बढ़ने वाला, ये कन्फर्म हो। मेहनत तेजी से बढ़ेगा और मेहनत से आपको पीछे
हटना भी नहीं चाहिए। और जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ धनु लगन वाले टारगेटेड होते हैं और उनको अगर कार्य दिया जाए करने के लिए तो उस चीज़ से वो पीछे भी नहीं हटते। तो ओवरऑल जो पूरी कंडीशंस बन रही है धनु लगन के लिए वो शानदार बन के निकल के आ रही है। मेहनत बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, लेकिन आपके परिवार में एक शुभ समाचार का आयोजन ज़रूर यहाँ पर होगा और इस कारण से मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लेकिन आपको जल क्षेत्र वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए और जल संबंधित कुछ विकार भी आपको हफ्ते के जो 2 दिन रहेंगे उसमें होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य और अंतिम भाग रहेगा इसमें भूमि, वाहन, मकान से संबंधित या आप एक वर्ड में कहा जाए तो मानसिक शांति आपको मिलना तय है। मन शांत रहेगा और मन का शांत रहना आपके लिए एक अच्छा परिणाम देगा। हालांकि भूमि, वाहन, मकान में कोई नया इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ रुकावट के बाद, कुछ विलंब के बाद ही काम मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं इस समय तो लोन को ना लीजिएगा, क्योंकि इस समय का लिया गया लोन आप चुका नहीं पाइएगा और फिर आगे चलकर मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। मकर लगन की बात करता हूँ। देखिए, मकर लगन में मिश्रित परिणाम ही इस हफ्ते भी आपको मिलने वाला है। एक तो संतान से जो लगातार चिंताएं बनी हुई है, संतान पक्ष से लगातार जो चिंताएं बनी हुई है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। चंद्रमा की जो गति होगी आपके लगन से लेकर तृतीय स्थान पर होगी, तो चंद्रमा का जो मोशन रहेगा उसके हिसाब से चंद्रमा आपको मानसिक तनाव से ज़रूर रिलैक्सेशन यहाँ पर देगा और जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर देगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर चंद्रमा देगा। और साथ में गले में, क्योंकि चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, गले के स्थान पर भी इसका गोचर होगा 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक। तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये गले में कुछ विकार होने की संभावना भी बनेगी, लेकिन मानसिक शांति मिलना, परिवार में किसी शुभ समाचार को परिवार में एक ऐसा समाचार मिलना जिससे कि पूरे लोग खुश रहे, ऐसा मकर लगन वाले जातकों के लिए हो रहा है। और मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शरीर में आलस्य की अधिकता रहेगी और आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है। इस कारण से ये कोई नए काम में कुछ विलंब होने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूँ। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बात करें तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से द्वादश से लेकर धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान पर रहेगा। चंद्रमा आपके लिए क्या चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 6वें घर का मालिक है, लेकिन 12वें घर में रहेगा। विदेशों से संबंधित जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग दूर संचार से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी अच्छा हफ्ता ये बीतेगा और कुछ नए पब्लिक रिलेशंस बनाने में आप सक्सेस रहेंगे। जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं और उनका लगन कुंभ है, जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और उनका लगन कुंभ है, उनके लिए स्थान में जो लगातार कष्ट चल रहा था उस कष्ट में कुछ कमी ज़रूर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कम हो जाएंगी और शत्रु का दमन होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद जो हफ्ते का जो मध्य रहेगा इसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण कुछ चिंता आप खुद अपना सेल्फ बढ़ा सकते हैं और आपको शनि का बीज मंत्र लगातार करना है, इसको आपको नहीं भूलना है। और जो हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो बाहर से कोई पैसा जो आपके पास आता है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से आता हो, चाहे वो बाहर काफ़ी दूर के लोग आपको पैसे अवेलेबल कराते हैं, या बिज़नेस में आप हैं तो आपका जो फंड आता है वो बाहर से आता है, वो फंड आपको इस हफ्ते हुए आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी लार्ज अमाउंट में फंड आ जाएगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, माता से अभी भी विवाद होने की संभावना रह सकती है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अभी भी लगा रहेगा। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर जो शनि का जो बीज मंत्र होता है उसको लगातार जाप कीजिए जिससे कि निगेटिविटी खत्म हो जाए। ओवरऑल फाइनेंस में जो धन है जो टिक नहीं रहा है वो कुछ ही दिनों के बाद, इस हफ्ते का तो आप छोड़ दीजिए, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा धन टिकने वाला नहीं है। अगले हफ्ते शायद धन की स्थिति आपकी सही हो जाए, वो अगले हफ्ते चंद्रमा के मोशन के अकॉर्डिंग चेक किया जा सकता है। मीन लगन की बात किया जाए, अंतिम लगन मीन लगन, देखिए इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके एकादश स्थान से लेकर लगन में होगा। मिश्रित परिणाम रहेगा। पहले आय के साधन में वृद्धि होगी, प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा और जो लोग विवाह के लिए जो
स्टेप उठाना चाहते हैं, वो भी प्रेम विवाह के लिए स्टेप उठाना चाहते हैं और वो मीन लगन के लिए हैं, तो इस हफ्ते आप ये स्टेप उठा सकते हैं। गोचर में एक अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। विदेश यात्राएं हो सकती हैं या विदेश यात्रा कहा जाए क्योंकि कोविड चल रहा है, लेकिन विदेश में लोग जाने वाले लोग जा रहे हैं, क्वारंटाइन होकर रह रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा इससे बचना चाहिए। कोविड के इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल जाए, इससे आपको बचना चाहिए। और साथ में जो हफ्ते का मध्य और अंतिम भाग रहेगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जीवन साथी के साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसमें रिकवरी देखने को मिलेगा और प्रेम आपका यहाँ पर बढ़ा रहेगा जीवन साथी के प्रति। और धन की जो संचार रहेगा, जो धन का जो फ्लो रहेगा इस पूरे महीने आएगा। मतलब ये नहीं कहिए कि धन रुक जाएगा, धन का जो फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आएगा और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित करेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक कैसा बीतेगा। इसको ख़त्म करूं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी टीम, आप देख भी रहे होंगे, मेरी टीम लगातार इस समय काम भी कर रही है और यहाँ पे आपके राशिफल रिपोर्ट्स जो होते हैं, जो कस्टमाइज राशिफल रिपोर्ट होते हैं, वो हमारी टीम लगातार आपको भेजती है। और अगर आपको इसका ट्रायल लेना है तो निश्चित रूप से अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर भेजिए, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करा सकें। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।